हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल। स्वागत है आपका छोटे से यूट्यूब चैनल पर। तो हमने कल 5.1 के कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम उसका चौथा क्वेश्चन करेंगे। देखिए 5.1 का चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सारांतर ज्ञात कीजिए और अगले 3 पद भी लिखिए। मतलब हमको क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें हमको सिंपल पता लगवाना है कि कौन कौन सी एपी है। अगर कोई एपी है तो हमें उसका सारांतर ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है सारांतर क्या होता है? किन्हीं भी दो पदों के बीच का अंतर क्या होता है? सारांतर होता है। अब आप देखिए दो पद कौन कौन से। ये देखिए मेरी समांतर श्रेणी दे रखी है। पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है मुझे, पहला पद 3 है, दूसरा पद 1 है, तीसरा पद -1 है, चौथा पद -3 है। अब टू डैश डैश चलता जाएगा। अब इसने पूछा है कि ये बताना है हमको कि एपी है या नहीं है। अब ये बताइए, अगर एपी की शर्त क्या होती है? एपी यानी कि समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी की शर्त ये होती है, यदि किसी श्रेणी में सारांतर समान है, उसका क्या है? सारांतर समान है तो वो एपी है, अगर नहीं है तो एपी नहीं है। सिंपल सी बात है। तो इसमें सारांतर आपको समान दिख रहा है। देखिए हमको निकाल लेंगे। भाई साहब वैसे तो इसमें पता लग नहीं रहा, तो निकालेंगे कैसे? फॉर्मूला से अगर निकालेंगे तो सर सारांतर डी बराबर, फॉर्मूला क्या होता है? सारांतर डी बराबर होता है A2 माइनस में A1। एक सारांतर से पता नहीं लगेगा सर। मान लिया मैंने 3 और 1 के बीच में 2 का अंतर है, -2 का। अब अगले में मुझे पता लगाना होगा इसके बीच में कितने का है, फिर पता लगाऊंगा इसके बीच में कितने का है। अगर इन सब के बीच में अंतर फिक्स -2 का आता है तो हम मानेंगे कि समांतर श्रेणी है, नहीं तो नहीं है। सिंपल सी बात है बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले D1 निकाल लेता हूँ। D1 का सूत्र क्या होता है? A2 माइनस में A1। तो D1 बराबर में A2 क्या है मेरे पास? 1। तो मतलब 1 माइनस में A1 क्या है? 3। जब 1 में से 3 जाएंगे क्या आएगा? बिल्कुल सिंपल, -2, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 में से 1 गया, बचा 2। बिल्कुल सिंपल था। D1 ये आ गया। उसके बाद हम निकालेंगे इसका D2। D2 कौन सा निकालेंगे? अब हमने देखिए पहले इन दोनों के बीच का अंतर देखा, अब इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे, उसके बाद इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे। अगर तीनों समान आते हैं तो ये क्या है? समांतर श्रेणी है, नहीं तो नहीं है। D2 बराबर क्या होता है हमारा? A3 माइनस में A2, यही होगा ना। A3 ये हमारा देखिए A है और ये हमारा A1 है, उसके बाद ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। इसी टाइप से होते हैं। समांतर श्रेणी का रूप इसी टाइप से होता है। उसके बाद आप देखिए D2 बराबर में A3 माइनस में A2 होता है। तो D2 बराबर में A3 का मान क्या है सर मेरे पास? -1 माइनस में, और A2 का मान क्या है? +1। अब मुझे ये बताइए कि -1 और -1 कितने हो जाएंगे? माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 1 और 1 2 हो जाएंगे। प्लस क्या हो जाएंगे सर? -2। ठीक है, क्योंकि दोनों संख्या माइनस की चिन्ह, तो माइनस का ही आएगा, प्लस का 2 हो जाएगा पर इसमें। अब D2 बराबर -2, D1 भी -2 है, D2 भी -2 है। अब अगर D3 भी -2 आ जाता है तो हम कह देंगे कि समांतर श्रेणी है। तो हम क्या निकालेंगे अब इसका? D3। तो हम इसका D3 निकालने का प्रयास करते हैं। D3 बराबर में A3 माइनस में A2, तो D3 सारांतर। अब इनका सारांतर देखेंगे। A4 में से A3 घटा देंगे। A4 क्या है? 3 में से 1 घटा देंगे। तो ये देखिए -3 में से माइनस करना है क्या? -1। ठीक है, इसका माइनस अलग आएगा, इसको कोष्टक में लिख देंगे। और D3 बराबर में -3, ये माइनस का गुणा इस माइनस का क्या हो जाएगा? +1। अब D3 बराबर क्या आएगा? प्लस माइनस 3 में से 1 क्या बचा? कितना? 2 -2। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि D1, D2 और D3 तीनों समान है। जब तीनों समान है तो इसका मतलब क्या है? पूरा सारांतर समान आ रहा है। अगर सारांतर समान है तो ये समांतर श्रेणी है, तो हम लिख देंगे अतः ये समांतर श्रेणी है। अतः यह समांतर श्रेणी है। सिंपल है, ये समांतर श्रेणी है। अब हमको ये पता लग गया ये समांतर श्रेणी है। अब क्वेश्चन ने ये बोला है अगर समांतर श्रेणी है ना, तो भाई साहब अगर तुमको पता लग जाए कि ये समांतर श्रेणी है तो आगे क्या करोगे तुम? तो हमको आगे ये करना है कि इसके सारांतर भी ज्ञात करना है। सारांतर तो आगे भाई साहब सारांतर क्या होता है? D -2 आ गया अपने पास। उसके बाद और अगले 3 पद लिखने हैं भाई साहब। अब इसके अगले 3 पद लिखने हैं। अब 3 पद आगे कैसे निकालेंगे मेथड बताऊंगा। ठीक है, तो D का मान क्या आया था हमारा? D बराबर में आया है -2। ये हमारा D का मान है। अब इसके अगले 4 पद ज्ञात करने हैं। 1 2 3 4 पद दे रखे हैं और अगले 3 निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे? जो हमारा चौथा पद है, जो ये चौथा पद है, इसमें D और जोड़ देंगे। क्या करेंगे? इसमें D और जोड़ देंगे। कौन सा पद आ जाएगा? 5वां।
फिर उसके अंदर 2d जोड़ देंगे कि कौन सा आ जाएगा, छठा पद आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो हम ऐसे याद करेंगे। तो मैं आपको यहाँ फॉर्मूला बता देता हूँ, एक देखिए सिंपल फॉर्मूले से बता देता हूँ आपको। ये क्या है, इसको हम कहेंगे A1, ये A2, A3, ये A4 है। तो A4 ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, A4 ज्ञात करने का फॉर्मूला, अगर हम A4 ज्ञात करें तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, A4 का फॉर्मूला होता है A प्लस में 3D। मतलब जो भी पद होता है ना उसका D का मान उससे एक कम होता है। D का मान क्या होता है, उससे एक कम होता है। तो A4 ज्ञात करेंगे तो A प्लस में 3D। अगर हम A5 ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, A5 बराबर में होता है A प्लस में 4D। A तो आएगा ही, प्लस में D भी आएगा, पर 4 गुणा इससे A का जितना मान है ना उससे एक कम आएगा D का मान। क्या होगा, A5 बराबर होगा A प्लस में 4D, और A6 बराबर में क्या आ जाएगा, A प्लस में 5D। आप समझ रहे हो ना, इसमें अंतर एक एक का अंतर आएगा। अब A4 तो हमारे पास है, हमको क्या निकालना है, अगले 3 पद निकालने हैं। मतलब पांचवा पद मतलब A5, और छठा पद A6, और सातवां पद कौन सा है, A7। A7 बराबर में क्या होगा, A प्लस में 6D। सिंपल था। अब हम इसको आगे देखिए ऐसे करेंगे। तो A5 जब हम ज्ञात कर रहे हैं तो A का मान क्या है हमारे पास, 3 है, बिल्कुल 3 है। तो मैंने 3 रख दिया, प्लस में 4 गुणा में है, और D का मान क्या था मेरे पास, -2। तो 4 का गुणा मैं किससे कर दूंगा, -2 से। अब नीचे वाले में देखिए एक साथ प्रोसेस लेके चलेंगे इसकी। A प्लस में 5D है तो A का मान है 3, प्लस में 5 गुणा में D का मान क्या है, -2। अब और नीचे वाले में और पद में देखिए अगले में 3 प्लस में यहाँ पर मेरा आ जाएगा 6 से गुणा हो रहा है किसका, -2 से, क्योंकि D का मान -2 है। अब यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले हम गुणा सॉल्व कर लेंगे, कोष्टक सॉल्व कर लेंगे इसका। देखिए अब 4 का गुणा हो रहा है 2 से, किससे, 4 गुणा हो रहा है -2 से, तो 4 दूनी 8। यहाँ तो 3 आएगा ही आगे। अब यहाँ पर प्लस था और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बिल्कुल। तो 4 दूनी 8, तो 8 में से कितने माइनस करेंगे हम, 3। 8 में से 3 का कितने बचे, माइनस का 5। सिंपल था। अब इसका अगला पद क्या आएगा, अब ऐसे ही हम पहले 5 का गुणा करेंगे 2 से, 5 दूनी 10, और इस प्लस का गुणा करेंगे किससे, माइनस से। तो मतलब चिन्हों का गुणा अलग कर देंगे, संख्या का अलग। 5 दूनी 10 और प्लस माइनस माइनस, पहला 3 आएगा ही, माइनस में 10 आ जाएगा। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 में से 3 के कितने बचे, माइनस का 7। उसके बाद अगला पद देखिए आप, 6 का गुणा कर देंगे संख्यात्मक मान 2 से, 6 दूनी 12, और प्लस का गुणा कर देंगे माइनस प्लस माइनस से, प्लस माइनस माइनस। तो पहला 3 है, माइनस में 12। अब भाई साहब 12 में से 3 गए कितने बचे, 9, किसके, माइनस के। सिंपल सी बात थी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगले पद क्या आ गए हमारे इसके, अगले पद आ गए -5, -7 और -9। ये अगले 3 पद आ गए। सिंपल आंसर था इसका, कंप्लीट हो गया पहला क्वेश्चन। कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले हमको इसके D के मान निकालने हैं। अगर D1, D2, D3 समान आते हैं तो क्या है, ये समान श्रेणी है। अब हमको ये पता लग गया कि समांतर श्रेणी है, तो हम क्या करेंगे, अगले 3 पद निकालने हैं। अगले 3 पद निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है समान श्रेणी का। पहला पद होता है A, दूसरा पद होता है A प्लस में D, तीसरा होता है A प्लस में 2D। मतलब जितना जोन सा भी पद है और D का मान उससे एक कम होगा। सिंपल सी बात थी। और इसको ऐसे ही हम सोल्व करेंगे। एक बार रिवाइज कर देता हूँ, हमने कुछ नहीं किया, D का मान निकाला, उसके बाद पद निकाल लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। इसमें भी इसी सेम प्रोसीजर होगा। क्या करना है, पहला दे रखा, पहला पद 2, दूसरा पद 5/2, तीसरा पद 3, चौथा पद 7/2। तो इसके लिए सबसे पहले हमें D निकालना होगा। अगर इनका D क्या आता है, समान आता है, तो हमें कह सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी है। तो सबसे पहले हम इसका D1 निकालेंगे। D2 क्या होता है, D1 होता है हमारा, D1 बराबर में A2 माइनस में A1। मतलब कि A2 दूसरे पद और पहले पद के बीच का अंतर क्या कहलाएगा, D1। सिंपल सी बात है। तो D1 बराबर में A2 का मान क्या है मेरे पास सर, 5/2, माइनस में A1 का मान क्या है, 2। इसके बटे में कुछ नहीं, मैंने 1 लगा दिया। अब बटे में 1 लगाकर इसका लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम कैसे लेंगे, नीचे वाली संख्या का इससे गुणा कर देंगे। 2 का 1 से गुणा किया, क्या आ गया, 2। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे इससे, इसका करेंगे इससे। सिंपल है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का गुणा करूंगा मैं 1 से, क्या आ जाएगा, 5। चिन्ह बीच में माइनस का है, माइनस लगा दिया। 2 का गुणा मैंने 2 से किया, क्या आ गया, 4। सिंपल है। अब 5 में से जब 4 गए कितने बचे, 1 बटे में 2 है ही। तो D1 क्या आ गया सर मेरा, D1 आ गया है 1/2। सिंपल है ना, D1 आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका D2 निकालना है। D2 क्या आएगा सर, D2 आएगा हमारा
जो तीसरे पद और दूसरे पद के बीच का अंतर, तो d2 बराबर में होता है a3 माइनस में a2। तो d2 बराबर में a3 क्या है हमारे पास, a3 है 3 माइनस में a2 क्या है, a2 का मान है सर हमारा 5/2। तो 3 में से 5/2 घटाएंगे, इसके बटे में कुछ नहीं, मैंने 1 लगा दिया, इसका लघुत्तम आ गया 2 और इसका गुणा इससे करेंगे, इसका इससे 3 दूनी 6 माइनस में 5। तो 6 में से 5 के कितने बचे, 1/2 है ही। तो सर ये d1 और d2 समान आया नहीं आया, आ गया। d1 और d2 समान आया है, सिंपल सी बात है, 7/2 अगला पद है तो d3 भी समान आएगा। हम यहाँ तक भी ज्ञात कर सकते हैं और d3 भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर d3 ज्ञात करते हैं ज़्यादा सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, कर दीजिएगा आप, है ना, स्पेशली मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ। तो हमारा d1 और d2 आ गया है। अब हमें सिंपल क्या करना है, जब हमारे पास d1 और d2 समान आया है तो हम ये तो कह देंगे कि सर ये समांतर श्रेणी तो है, हमें और लिख देंगे अतः ये समांतर श्रेणी है, अतः ये है AP है, ठीक है। अब हमको ये बोले 4 पद भी ज्ञात करने हैं, तो 4 पद अगले कैसे ज्ञात करेंगे, 4 ऑलरेडी दे रखे हैं तो 5 और छठा 7वां पद ज्ञात कर लेंगे। उसका फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। 5वें पद का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, 5वें पद का फॉर्मूला होगा a प्लस में 4d। अगर 5वां पद है तो d का मान 5 से कम होगा, 4 होगा। और छठा पद क्या हो जाएगा, a प्लस में 5d। और 7वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस में 6d। सिंपल है ना, बिल्कुल। उसके बाद हमारे पास a का मान है, d का मान हमने निकाल लिया, दोनों रख देंगे, आ जाएगा हमारा पद अगला। तो a का मान है सर हमारे पास 2 प्लस में 4 गुणा में d का मान क्या है, 1/2। सिंपल सी बात है, 1/2 है d का मान। तो ये 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो कट गया, ये 2 से 4 कट गया। तो अब क्या करेंगे, जोड़ लेंगे इन दोनों को, 2 और 2 कितने हो गए, 4। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप सेकंड में a का मान क्या था, 2 प्लस में 5 गुणा में 1/2, ठीक है। जब 5 गुणा में 1/2 से करूँ क्या आ जाएगा, 5/2। सिंपल है। अब इसको देखिए, अब इस वाले में देखिए, अब आप मतलब क्रम वाइज सबको एक साथ कर रहा हूँ मैं, आपको समझना है, इसी प्रकार की कैलकुलेशन होनी चाहिए। अब a का क्या है, a को मैं लिख देता हूँ, a का मान है 2 प्लस में 6 गुणा में 1/2 है, 6 का गुणा किससे करूँगा, 1/2 से। d का मान 1/2 है, क्योंकि अब इसको काटूंगा 2 3 6, तो ये हो जाएगा 3 और 2 5। अब पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ, इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 लगा दिया, लघुत्तम ले लिया 2, इसका गुणा इससे किया, इसका गुणा इससे कर देंगे, इसका इससे कर देंगे, 2 दूनी 4 प्लस में 5, 4 और 5 कितने हो जाएंगे, 9/2। उसके बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पर 3 का गुणा किससे करेंगे, 2 से, 6 आ जाएंगे। अगले 3 पद ये आ जाएंगे हमारे 4 9/2 6। तो हमारे अगले 3 पद भी आ गए। बिल्कुल सिंपल था, कोई दिक्कत आने वाली है नहीं आपको इसमें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है इसका, हमारा जो चौथे क्वेश्चन का थर्ड है, ये दे रखा है हमको। पहला पद है -1.2, दूसरा पद है -3.2, तीसरा पद है -5.2, चौथा पद है -7.2। अब ये देखिए हमको यहाँ पर पॉइंटों में संख्या दे रखी है, तो मैं कुछ भी नहीं, घबराना नहीं, पॉइंट देखकर ना ही माइनस देखकर घबराना है, ना ही पॉइंट देखकर घबराना है। बिल्कुल सीरियस हमको सिंपल माइंड से करना है। इसमें सबसे पहले हमको ये पता लगवाना है कि ये AP है या नहीं, AP है या नहीं। इसके लिए हम क्या ज्ञात करेंगे, D ज्ञात करेंगे। तो इसका D क्या आ जाएगा सर, पहले हम D1 ज्ञात करेंगे। D1 का सूत्र होता है A2 माइनस में A1। तो A2 क्या है, -3.2 में से क्या घटाएंगे, -1.2। तो D1 बराबर में A2 का मान है -3.2, माइनस में ये तो माइनस सूत्र का है और ये माइनस इसका। अब यहाँ पर देखिए -1.2। अब D1 बराबर में -3.2, ये माइनस गुणा जब माइनस से करेंगे क्या आएगा, +1.2। तो D1 बराबर में, अब यहाँ पर ये देखिए आप, इस प्लस का गुणा जब मैं इस माइनस से करूँ क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस। तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, ये जोड़ेंगे इसको, हम देखेंगे कि प्लस माइनस माइनस हो गया, चिन्ह माइनस का आएगा। और क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो रहा है तो 3.2 में से 1.2 घटाएंगे। जब 3.2 में से 1.2 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, बिल्कुल सर कितने बचेंगे, 2 बच जाएंगे माइनस के। बिल्कुल कोई दिक्कत की बात है नहीं। उसके बाद ये हमारा D1 का मान आ गया। हम एक बार D2 ज्ञात करते हैं। D2 बराबर में होता है A3 माइनस में A2। तो D2 बराबर में A3 का मान क्या है, -5.2, माइनस में D2 का मान क्या है, -3.2। अब यहाँ पर जब हम D2 निकालेंगे बराबर में, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5.2 प्लस में 3.2। तो D2 बराबर में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5.2 में से 3.2 गए तो कितने बचे, फिक्स 2 बचेंगे।
किसके, माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो D2 का मान भी जब -2 आ रहा है, D1 भी -2 है, D2 भी -2 है, मतलब कि D1 बराबर है D2 के। अगर D1 D2 के बराबर है तो सिंपल सा सिद्ध होता है कि सर ये क्या है, समांतर श्रेणी है, अर्थात ये AP है। अगर ये एरिथमेटिक प्रोग्रेस मतलब कि समांतर श्रेणी है, इसके D1 और D2 समान आ चुके हैं, तो हमें इसके अगले 4 पद ज्ञात 3 पद ज्ञात करने हैं। तो अगले 3 पद का सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि जब हम 4 पद तो दे रखे हैं, अब इसका 5वां पद का कैसे ज्ञात करेंगे, जो A5 ज्ञात करेंगे, इसका मतलब 5वां पद, उसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा A प्लस में 4D, और उसका अगला जब हम पद ज्ञात करेंगे उसका हो जाएगा A6 का A प्लस में 5D, मतलब D के मान एक कम होगा A के मान से। अब इसका जब हम A5 ज्ञात कर रहे हैं 5वां पद, तो A क्या है सर हमारा -1.2 प्लस में 4 तो है ही, इसका गुणा में क्या है D का मान क्या है हमारा -2, तो A5 बराबर में -1.2 और यहाँ पर 4 का गुणा जब हम 2 से करेंगे क्या आएगा 8, क्योंकि ये प्लस है और इस माइनस, प्लस का गुणा माइनस से करेंगे क्या आएगा माइनस, तो मतलब -8। अब A5 जब हम याद करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1.2 और 8 कितने हो जाएंगे सर 9.2। ठीक है, सिंपल A5 आ गया हमारे पास, मतलब कि आ गया उसका एक पद आ गया अगला। उसके बाद जब हम A6 ज्ञात करेंगे तो A6 का फॉर्मूला आ जाएगा A प्लस में 5D, तो मान रखेंगे सर A का मान क्या है 1.2 माइनस का, और प्लस में 5 का गुणा करेंगे हम -2 से, तो आगे आ जाएगा हमारा A6 बराबर में A प्लस में A का मान है हमारा -1.2 प्लस में 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये माइनस का गुणा जब हम प्लस से करेंगे क्या आएगा माइनस, तो -10, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 10 और 1.2 कितने हो जाएंगे 11.2। दूसरा अगला पद क्या आ गया इसका 11.2। अब इससे एक और पद ज्ञात करेंगे, 3 पद ज्ञात करना है ना, 4 पद ऑलरेडी थे, ये 5वां पद आ गया, ये 6ठा पद आ गया, और 7वां पद क्या आ जाएगा A7 बराबर में। अब हमको थोड़ा दिमाग लगाना है, अब हम इसको भी सॉल्व करने बैठेंगे और ज़्यादा टाइम लगेगा। हमको पहली बात तो यहीं दिमाग लगाना चाहिए था कि जहाँ हमारा ये आ गया 9.2 आ गया, और हमारे पास सारवंतर भी है। सारवंतर कितने का है, सारवंतर है -2 का। अब 9.2 में हम जब -2 जोड़ देंगे, क्या करेंगे -2 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, सॉरी ये माइनस का आएगा, माइनस का 9.2, -9.2 में से जो हमारा था -2 जोड़ेंगे तो 11.2 आएगा। अब हमारा माइनस का 11.2 आया यहाँ पर, जो -11.2, और इसमें सारवंतर हम जोड़ देंगे कौन सा -2 का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, A7 बराबर में 11 और 2 13.2 आ जाएगा। हमारे 3 पद आ गए। अगले कौन कौन से पद आए हैं, पद हमारे ये हैं कुछ इस टाइप से, यहाँ पर रख देता हूँ, स्पेस की कमी है, तो -9.2, उसका अगला पद आएगा हमारा -11.2, उसका अगला जाएगा -13.2। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, बहुत सिंपल मेथड से किया है हमने। तो उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, पहला पद इसका दे रखा है -10, दूसरा पद है -6, तीसरा पद है -2, चौथा पद है 2। अब हमें सबसे पहले यह ज्ञात करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। हमको दिख तो रहा है ये समांतर श्रेणी है, पर हमें मेथड से ज्ञात करना पड़ेगा, एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। हमको ये समझ कर चलना है कि एग्जामिनर अनपढ़ है, वो कुछ भी नहीं जानता, उसको बिल्कुल हमको बारीकी से समझाना पड़ेगा कि हमने ये क्वेश्चन किया तो है, बट किया कैसे है। तो इसके लिए हमको यहाँ पर सब कुछ बताना पड़ता है। सर क्या करेंगे, पहला पद हमारा इसने दे रखा है, A का मान क्या है -10। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एक बार, A का मान है A बराबर में -10 है, और अब हम D तो ज्ञात करेंगे इसका। तो सबसे पहले हम समांतर श्रेणी की जांच कैसे करेंगे, जांच अब तभी तो होगी जब इसका D1 D2 समान आएंगे। तो मैं इसका जो D1 निकाल लेता हूँ, तो D1 बराबर में A2 माइनस में A1 होता है ना, तो D1 बराबर में A2 का मान क्या है -6 माइनस में माइनस का 10, A1 का मान -10 है, तो D1 क्या आ जाएगा सर मेरा -6, इस माइनस का गुणा माइनस से करूँगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 10 आ जाएगा। अब D1 बराबर में इस प्लस का गुणा माइनस से प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 10 में से 6 का कितने बचे 4, बड़ी संख्या प्लस की है तो क्या आएगा प्लस का। तो सर सिंपल सी बात है, जो D1 का मान आया है प्लस का 4 आया है, तो हम D2 निकाल के देख लेते हैं। तो D2 बराबर में A3 माइनस में A2 होता है, तो D2 बराबर में A3 का मान सर मेरा -2 है, और माइनस में D2 का मान है मेरा -6। ठीक है, अब आप देखिए D2 बराबर में -2, इस माइनस गुणा माइनस से करेंगे प्लस हो जाएगा 6। अब D2 बराबर में ये प्लस गुणा माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 2 गए कितने बचे
4 किसके प्लस के। तो सर D1 और D2 क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। D1 और D2 बराबर आ रहा है तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि ये AP है। अब हमको ये पता लग गया ये AP है तो हमें क्या करना है, अगर ये AP है तो सवाल ने आगे बोल रखा भाई साहब अगले 4 पद और निकाल ले इसके, यही नहीं छोड़ूंगा तुझे, अगले 4 और निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालेंगे, अगले 4 पद निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। क्या बताया है, 4 पद दे रखे हैं, पांचवा पद क्या होगा हमारा A5 बराबर में हो जाएगा हमारा A प्लस में 4D। तो A5 जब हम निकालेंगे A प्लस में 4D फॉर्मूला होता है, A का मान सर हमारा -10 है, -10 है ना A का मान जी, प्लस में 4 का गुणा हो रहा है D से, D का मान क्या आया मेरा 4। तो A5 क्या हो जाएगा सर मेरा -10 है, प्लस का 4 गुणा 4 करूँगा 16 आ जाएगा, 4 चौका 16। अब 16 में जब देखिए प्लस का 16 और माइनस का 10 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 16 में से 10 गए कितने बचे, बिल्कुल जब 16 में से 10 चले जाएंगे तो 6 बच जाएंगे। अब किसके 6 बचेंगे, ये 6 बचेंगे सर प्लस के, क्योंकि बड़ी संख्या जो हमारे 16 जो था प्लस का था। तो A5 का मान आ गया 6। उसके बाद में A6 निकालूंगा, मतलब कि छठा पद कैसे निकालूंगा, A प्लस में 5D। तो A6 बराबर में A का मान था मेरे पास -10, प्लस में 5 का गुणा हो रहा है D से, तो D का मान क्या है 4। और A6 बराबर में यहाँ पर देखिए 5 चौका 20 हो जाएगा ये। अब सीधा 20 लिख देता हूँ मैं इसको 20। अब जब ये बताइए 20 में से 10 गए कितने बचे, 10 प्लस के, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 6 आ गया, 2 के बाद 4 6 आ गया, फिर यहाँ पर 10 आ गया। अब इसके बाद आप यहाँ पर देखिए मैंने छठा पद भी निकाल दिया, मतलब कि इस संख्या के आगे के 2 पद निकाल लिए। अब इसका तीसरा पद कौन सा होगा, A7 होगा। A7 कैसे होगा, इसका सूत्र होता है A प्लस में 6D। तो A7 बराबर में A का मान था मेरे पास -10, प्लस में 6 का गुणा हो रहा है 4 से, ये हो जाएगा 6 चौका 24, 6 का गुणा जब 4 से करेंगे 24 आ जाएगा। बिल्कुल मैं 24 लिख देता हूँ। अब ये बताइए 24 में से 10 गए कितने बचे, 14 बच गए। बिल्कुल बहुत समझदार हो आप, प्लस के बचेंगे। तो A7 का मान आ गया मेरा 14। सिंपल था। तो मैं यहाँ पर अगले 3 पद कौन कौन से आए सर हमारे, अगले 3 पद आए हैं 6, 10, 14, ठीक है 6, 10 और 14 अगले 3 पद ये आए हैं। तो हमने सिंपल सा मतलब कोई प्रश्नावली हमारी अब कंप्लीट हो गई है। 5.1 कंप्लीट है, कल से स्टार्ट करेंगे 5.2। और जो हमने इसके क्वेश्चन किए हैं बहुत ही बारीकी से समझा है, बिल्कुल उस लेवल से किए हैं कि आपको मतलब 0 बेस से पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 0 बेस से पढ़ेंगे, बिल्कुल 100 में से 100 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे। और हम आपको आगे बताएंगे, बिल्कुल जुड़े रहिए हमारे चैनल।